अगर आपसे भी फ़ोन नहीं छूटता, नोटिफिकेशन नहीं आती, कोई रिंग भी नहीं बजती, फिर भी आप फ़ोन की तरफ चले जाते हैं, आपके हाथ फ़ोन की तरफ चले जाते हैं, 1 मिनट के लिए भी फ़ोन आपसे दूर नहीं होता। इवन आप वॉशरूम में हैं तभी फ़ोन आपके साथ है, हर जगह आपका फ़ोन आपके साथ रहता है। अगर थोड़ा सा भी फ़ोन आपसे अलग हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घर पे रह जाए तो घबराहट होगी कि फ़ोन कहाँ चला गया, इतनी आपको फ़ोन की लत लग गई है। आपके रिश्तों से ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट आपका फ़ोन हो गया है। अगर आप भी ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये संकेत है कि आपको फ़ोन की लत लग गई है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी इस लत को ठीक करना। और कौन से ऐसे 6 स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, जिनको आप फॉलो करके अपने फ़ोन की लत को ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले लंबे समय से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जिसमें ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग जो हैं अपने मोबाइल की लत को लेके बहुत परेशान है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो उनके डेवलप हो रहे हैं, एंग्जाइटी फ़ोन की वजह से हो रही है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली अपनी इस लत को ठीक करना। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वो कौन से ऐसे 4 टाइप की फ़ोन की लत है, ये भी 4 तरह की रहती है, और आपकी कौन सी है जिसको आपको ठीक करना है। अगर हम देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे उनको कुछ और करना ज़्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन शॉर्ट्स और वीडियोस, रील देखना बहुत पसंद होता है। उनको लगता है 1-2 मिनट की तो रील्स हैं या शॉर्ट वीडियोस हैं, अगर देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। और कब स्क्रॉल करते करते इतना टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। अगर आप 20 वीडियो भी देखते हैं जो 1 या 2 मिनट के हैं, तो आप देखते हैं कि आपके कब 30-40 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो कईयों को आदत होती है कि शॉर्ट वीडियोज़ या रील्स देखने की अपने फ़ोन के ऊपर। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको आदत होती है गेमिंग की। वो और कुछ नहीं करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन गेम खेलेंगे। वो कोई भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े लोग भी आजकल गेम खेल रहे हैं फ़ोन के ऊपर, या यूथ, एडोलेसेंट कोई भी। तो वो सिर्फ गेम ही खेलेंगे, फ़ोन उठाएंगे और अपना गेम खेलना शुरू कर देंगे, और कब उनके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते। वो फ़ोन उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या करें, व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, किसका मैसेज आया है, फिर थोड़ी देर व्हाट्सएप देखेंगे, किसने कौन सी डीपी लगाई है, क्या स्टेटस उसने लगा कर रखा है अपने फ़ोन पे, फिर दूसरे ऐप पे चले जाएंगे, मान लो कोई फेसबुक पे चला गया, फिर अपने फ्रेंड्स को वहाँ देखेंगे कि क्या फ़ोटो डाली है। हालांकि फेसबुक पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनको नहीं जानते, जस्ट वो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं उनकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, क्या क्या कहाँ वो जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इस तरह से कब वो स्क्रॉल करते करते एक से दूसरे ऐप पे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, ये दूसरे ऐप हैं, स्नैपचैट, लिंक्डइन, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ वो चले जाएंगे, और कब उनका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर वो बहुत पछताते हैं और उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये तीसरी तरह की जो लत रहती है लोगों को, वो ये है। अगर मैं चौथी तरह की लत की बात करूँ, जो आदत होती है लोगों को, वो ये है कि उनको इसमें से कुछ भी नहीं करना होता है। वो क्या करेंगे, फ़ोन उठाएंगे और उनको पढ़ने का शौक़ रहता है, तो वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाकर, और जो उनको चाहिए भी नहीं होती हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, उस इन्फॉर्मेशन से उनको कुछ नहीं लेना देना होता है, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे, गैदर करते चले जाएंगे, जाने अनजाने अपने ब्रेन में वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, जैसे फ़ोन में भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वैसे उसको भरते चले जाएंगे, ये जाने बगैर कि इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं होती। क्योंकि कभी कभी हम इतना नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर डाल देते हैं अपने ब्रेन के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमें क्रिएट कर सकती है। इसलिए हमें ये समझना है कि हमारी जो लत है वो कौन से टाइप की है। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी लत कौन सी टाइप की है, तो बहुत आसान हो जाएगा फिर उसके ऊपर काम करना। अब वो 6 कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, जिनको करके हम अपनी इस फ़ोन की आदत को ठीक कर सकते हैं। अगर मैं पहली बात करूं तो आप देखते हैं हमारे फ़ोन पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिन ऐप्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फ़ोन पे बहुत लिमिटेड मैंने ऐप रखे हैं, क्योंकि मुझे उतने ही ऐप का मुझे लगता है इतने ही मेरे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ एक लोगों के बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, वो उनकी हमें कोई नीड नहीं होती।
कोई गेमिंग का हो गया, कोई शॉपिंग ऐप, चलो वो तो ज़रूरी है। इसके अलावा भी व्हाट्सएप, फेसबुक जो हमारे ऐप्स रहते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, और भी बहुत सारे ऐप्स जो अननेसेसरी होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने उन ऐप्स को डाउनलोड करके रखा है अपने फ़ोन के ऊपर। अब होता क्या है, जब आप फ़ोन उठाएंगे ना तो एक ऐप के ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा वहाँ देखेंगे, फिर दूसरा ऐप, तीसरे पे चले जाएंगे, चौथे, पाँचवें, छठवें, जो भी आपने जितनी डाउनलोड करके रखे हैं तो इंस्टॉल करके रखें। अब इतना टाइम वेस्ट हो जाता है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताया जो मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो सारी चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन ऐप्स को ही डिलीट कर दो जो हमारे काम की नहीं। जैसे मैंने 4-5 ऐप, हार्डली 3-4 ऐप रखी होंगी। जैसे मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ, फेसबुक क्योंकि वहाँ मेरे सोशल मीडिया के लिए और अपना जो वीडियोज़ डालने होते हैं या जो भी मेरा वर्क रहता है, फिर उसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत वो यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत कम लिंक्डइन पे हूँ। बहुत थोड़े से ऐप मैंने जो हैं वो इंस्टॉल करके रखें क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और अपनी मेंटल हेल्थ भी ख़राब नहीं करनी। सो पहली बात तो ये है कि अननेसेसरी जो ऐप है ना उनको आप डिलीट कर दो, वो आपको नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप जो आपका टाइम है उस फ़ोन में एक टाइमर सेट करें। आप ये देखें कि मुझे कितनी देर फ़ोन देखना है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिन में इतनी देर फ़ोन देखना है, जो भी आपने डिसाइड करा कि बीच बीच में 1 घंटे के बाद मैं 10-15 मिनट फ़ोन देख लूँगा या देख लूँगी, तो आप एक टाइमर सेट कर लो कि मुझे इतनी देर के लिए फ़ोन देखना है। फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे आदत ना, माइंड भी एक आदत बना लेते हैं कि मुझे इतनी देर के लिए फ़ोन को टच करना है। सो टाइमर सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी देर के लिए आप फ़ोन देखेंगे। तीसरी बात ये कि देखो, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने भेजनी होती है ना, तो आप अपना वाईफाई ऑन रखते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा, ये मुझे कोई मैसेज करता है ना तो वो कहते हैं मैडम आपने मैसेज नहीं देखा हमारा। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं देखा, क्या होगी ऐसी बात, तो आपका नेट ऑन नहीं था क्या? तो मैं अपना वाईफाई हर टाइम ऑन नहीं रखती हूँ, या जो आपका इंटरनेट कनेक्शन रहता है वो हर टाइम ऑन नहीं रखती हूँ। मुझे ये लगता है कि पूरा दिन नोटिफिकेशन आती रहेंगी और क्या करेंगे, जब देखना है तब देख लेंगे। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना वाईफाई हर टाइम ऑन नहीं रखें, आपको जब ज़रूरत है तब ऑन करके आप देख लें। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ ही हैं या जो भी आपका अपना प्रोफेशन है, तो इतना अर्जेंट तो हमें कुछ नहीं होता ना कि हमें पूरा दिन ही हम फ़ोन चेक करते रहें। अगर व्हाट्सएप पे भी किसी ने मैसेज करा है तो उसको भी सामने वाले को शो हो जाता है, जब ब्लू टिक हो जाता है, डबल टिक की, हाँ किसी ने मैसेज देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो अर्जेंट होगा तो वो हमें कॉल कर लेगा। तो इसी तरह से अपना वाईफाई जो है वो उसी टाइम ऑन करें जब आपको ज़रूरत है। थोड़ी देर के बाद आप आधा घंटा 1 घंटा रख लेगी, इसके बाद में देख के जो आपकी नेचर ऑफ जॉब है उस हिसाब से। तो ये तीसरा स्टेप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे स्टेप की मैं बात करूं तो देखिए, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है। हम क्या करते हैं, क्वालिटी टाइम जो है वो फैमिली के साथ स्पेंड करें और उसमें आपने कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना। जब आप अपनी फैमिली के साथ हैं, इसमें क्या होगा, जैसे आप खाना खा रहे हैं, बातचीत अपने बच्चों से या वाइफ से बात कर, जो आपका पर्सनल टाइम रहता है, तो आप उसमें अपना फ़ोन यूज़ ना करें। उसमें क्या होगा कि आपका जो क्वालिटी टाइम है आपके बच्चों को जाएगा, आपकी वाइफ को जाएगा, और थोड़ा टाइम हमें खुद के लिए भी चाहिए होता है। सो एक रूल बना लें कि इस टाइम जो है ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इस टाइम हमने मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो उसके लिए ये है कि अपनी जो हमारी फिज़िकल हेल्थ रहती है उसके लिए भी हमें वर्कआउट के लिए टाइम निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे, जब मैं बोलती हूँ कि अपने लिए आप थोड़ा वॉक करो, एक्सरसाइज करो, तो वो कहते हैं मैडम टाइम ही नहीं है। लेकिन आप खुद देखते हैं कि जब आप फ़ोन देखने बैठते हैं ना, या कोई भी इंसान फ़ोन देखने बैठता है, तो कब वो 1 आवर तक वेस्ट कर देता है, या इवनिंग की टाइम, तो वो टाइम तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उस टाइम में आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपना प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं। मैंने अपने लिए 2 टाइम जो है वो अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए मैं रखती हूँ, या मेंटल हेल्थ के लिए कह लें। मैं थोड़ी देर रिलैक्सेशन और उसमें भी मेडिटेशन में भी बैठती हूँ। तो सुबह मैं प्राणायाम करती हूँ। सुबह थोड़ी जल्दी होती है तो मेरा ये रहता है कि 20 से 25 मिनट सुबह लगाती हूँ, लेकिन शाम को टाइम होता है तो शाम को मैं 35 और 40 मिनट्स का ड्यूरेशन वो प्राणायाम और आसन का रखा है। और उससे पहले इवनिंग टाइम में मैंने आधा घंटा रखा है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। तो आप खुद देखते हैं कि मैं फिट हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ,
तो वही है कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। फ़ोन को अगर साइड में रखेंगे तो टाइम मिल जाएगा। अब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि 24 घंटे जितना फ़ोन का यूज़ करेंगे ना तो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। अब आपको करना क्या है कि फ़ोन को आप 20 मिनट के लिए साइड में रखें, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके आप डीप रिलैक्सेशन करें, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर आप नेचर के साथ बैठें। जब आप ऐसा करेंगे ना आप देखेंगे कि फ़ोन की आदत खुद ब खुद दूर होने लगेगी। फ़ोन की आदत क्यों है? क्योंकि एक खालीपन है या फिर हम अपने साथ नहीं वक्त बिताते। लेकिन जब आप फ़ोन को साइड में करेंगे ना आप देखेंगे कि आप जब अपने साथ टाइम बिताने लगेंगे तो आपको अकेले रहना भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को उस टाइम में बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं, अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को। सो अगर आपको फ़ोन से दूर रहना है, ये जो 6 चीज़ें मैंने बताई, 6 पे ही आपको वर्क करना है। अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं आप बहुत अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एंजॉय करेंगे। और फ़ोन की आदत धीरे धीरे कब आपकी साइड में हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उतनी देर ही फ़ोन देखेंगे जितना इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए फ़ोन मेरे पास भी है तो ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। मैंने एक टाइम फिक्स करा है अपना कि मुझे कितनी देर फ़ोन देखना है, उसमें क्या देखना है, उससे ज़्यादा मैं फ़ोन पे टाइम वेस्ट नहीं करती। मैंने 1.5 घंटा जो है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए रखा है कि मुझे जो मर्जी हो जाए मुझे दिन में इतना वक्त अपने लिए निकालना है। तो मैंने उसमें आपको बताया कि मैं 2 टाइम प्राणायाम करती हूँ, रिलैक्सेशन करती हूँ, आसन करती हूँ और फिजिकल एक्सरसाइज। ये मेरा डेली का रूटीन है। ये पिछले 19 सालों से इस रूटीन को मैं फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी फिटनेस मेरी है और सारी चीज़ें, और मेंटल हेल्थ भी बढ़िया है। तो वही बात है कि ये चीज़ आपको जल्दी से जल्दी करनी है ताकि आप भी एक अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एंजॉय करें। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।